अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तैबाज़ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं व्लॉग में खुद आई हूँ सामने क्योंकि मुझे एक टॉपिक पे बात करना था। अब वो टॉपिक है टीचर्स डे एंड ये व्लॉग मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को डेडिकेट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इसीलिए यू ऑल नो दैट आज 5 सितंबर है एंड आज टीचर्स डे है एंड मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स से जहाँ मैं स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ से। अब मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस आए बच्चों के, वो इतना ज़्यादा टचिंग था मेरे लिए कि मुझे लिटरली आई वॉज क्राइंग अ बिट। वो स्कूल जाना रोज़, जैसे ही स्कूल में एंट्री लेना रोज़ टीचर ये कर दिया उसने, टीचर वो कर दिया। सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक 1:30 और 1:45 तक का मैं कंटिन्यूसली ये वर्ड सुनती थी, टीचर टीचर टीचर। एंड अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो वर्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए एंड मैं आज उस वर्ड को कितना मिस कर रही हूँ। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माई लाइफ जो कि मैं आज तक का उनको नहीं भूली हूँ एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स थे। मेरा पढ़ाना, मेरा जो तरीका था, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एज अ टीचर नहीं थी, मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड थी। क्योंकि उनको पता है, दे कैन से कि मैं एज अ टीचर लोग को नहीं बोलती थी। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं ना लाइक ऐसे वाले टाइप, तो मैं वैसी टीचर्स नहीं थी। पढ़ाई के टाइम आई यूज़ टू बी स्ट्रिक्ट, बट उसके अलावा अननेसेसरी मैं स्ट्रिक्ट नहीं होती थी। मैं थोड़ी फ्रेंडली टाइप थी अपने स्टूडेंट्स से। लाइक अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, जाकर नाराज़ ना हूँ। आई मिस देम अ लॉट। जब मैं स्कूल छोड़ के जा रही थी, मेरी शादी तय हो गई थी एंड मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था, बट मैंने ईयर कंप्लीट करके, मतलब जैसा रहता है वैसा छोड़ी थी। बट जिस दिन मेरा लास्ट दिन था छोड़ने का स्कूल, पता नहीं क्यों बाकी का दिन मैं नॉर्मल थी कि हाँ चलो कल से स्कूल ले जाएंगे। मेरी दूसरी एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ चलो अब शादी होने वाली है, प्रिपरेशन करो। बट जो लास्ट दिन था कल का मेरे स्कूल का, तो उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने बहुत ट्राई करी सोने के लिए, बट मुझे पता नहीं क्यों वो सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे। फिर कल मैं जाऊंगी एंड कल दिन पास हो जाएगा, फिर ये सब बंद, ना मुझे स्कूल जाना रहेगा, ना मैं क्लासेस भी पढ़ाती थी, क्लासेस भी पढ़ाने जाती थी, वहाँ पे भी सेम था, ना क्लासेस जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। कल से सब बंद हो जाएगा। तो वो जो मेरे में डर था अंदर, वो मैंने लास्ट दिन अपना फेस करी थी। जो मेरा लास्ट दिन था, मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी एक साइड, लेकिन उससे ही मुझे डबल एक दिल पे पत्थर जैसा बोलते हैं ना, आई फेल्ट दैट कि कुछ हैवी हैवी सा लग रहा है मुझे कि मुझे अपने बच्चों को छोड़ के जाना है। एंड जब मैंने लास्ट दिन जब मैं गई थी तो मैंने पूरी स्कूल में एग्जैक्टली चॉकलेट्स बांटी थी। तो वो मुझे लास्ट में जब बच्चे आ रहे थे, लास्ट में मतलब जब मैं पूरे लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे, फिर बच्चे मेरे पास आ रहे थे एंड दे वांट टू क्लिक वन पिक्चर विथ मी कि मैम ये यादगार वाली पिक्चर रहेगी हमारी, आप हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करो। तो वो चीज़ें अभी भी है मेरे पास एंड मैं बहुत बार वो फ़ोटोज़ को देखती हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के चेहरे पे हर एक अलग स्टोरीज़ मुझे दिखती है कि हाँ, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स लोग का कैसा था ना, मैं इतनी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं थी, बिकॉज वो एक टाइम पीरियड होता है बच्चों का। अब वो टाइम पीरियड में बच्चे कैसा मस्ती और ये सब चीज़ें नेचुरली उनके अंदर आती हैं। अब कैसा होता है, दो एक बॉर्डर होता है मस्ती एंड बदतमीज़ी के बीच में। तो मैं उनसे इतनी मस्ती करती थी, मतलब इतना फ्रेंडली रहती थी जितना वो बदतमीज़ी पे उतर ना आए। ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ कि हम अगर उनसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते तो वो फिर रिटर्न में ऐसा होता है। लेकिन मुझे पता था कि हाउ आई हैव टू डील विथ माई स्टूडेंट्स। तो वो चीज़ करना लास्ट दिन पे मुझे इतने उनका प्यार, उनके गिफ्ट्स मिले कि
आई वॉज स्पीचलेस. एंड स्पेशली माई क्लास स्टूडेंट्स जो मेरे जो लास्ट ईयर के जो बच्चे थे, फातिमा थे, आई डोंट नो, मेरा नाम मुँह पे नहीं आ रहा है, बट खतीजा, फातिमा, आयशा सलमानी, आयशा ख़ान और बहुत आमिना, ये सारे स्टूडेंट्स जो थे ना, इन्होंने इतने अच्छे से मुझे बाय कहा. तो वो चीज़ें मुझे याद है. एंड थैंक गॉड कि मैंने फ़ोटोज़ संभाल के रखी हो, तो मेरे बच्चों के फ़ोटोज़ मैं देखती हूँ तो उनको बहुत याद आता है. एंड मेरा एक स्पेशल अटैचमेंट नर्सरी वालों के बच्चों के साथ था. हालांकि मैं वहाँ पे पढ़ाती नहीं थी, मैं 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड पढ़ाती थी, लेकिन मैं उन लोग की क्लास में जाती थी. इवन मैं 1st, 2nd, 3rd, 4th में भी जाती थी, क्योंकि मुझे बच्चे इतने पसंद है. और ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को उनके साथ खेलना बहुत पसंद है, उनको प्यार करना है और कितने मासूम बच्चे होते हैं. तो मैं नर्सरी में जाती थी. एंड नर्सरी में ऐसे कुछ बच्चे थे जो कि मुझे बहुत क्यूट लगते थे, जैसा इब्राहिम है, और भी बच्चे थे जिनका चेहरा अभी तक का मुझे याद है कि अभी तो वो लोग सीनियर केजी में चले गए होंगे शायद, बट वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है मुझे. जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को बताया था दैट आई एम गेटिंग मैरिड नाउ, एंड अब 3-4 महीना है बस, उसके बाद मैं स्कूल छोड़ दूँगी. सो दे थॉट दैट आई एम जोकिंग, मतलब सीरियस हूँ कि नहीं हूँ. बट फिर जैसे ही दिन नज़दीक आते गया, सो चीज़ें वैसी होती गई. एंड जब लास्ट के 3-4 दिन बाकी थे स्कूल छोड़ने के लिए, सो आई हैव वन लॉकर, जो हर टीचर्स लोग का लॉकर होता है, तो उसमें आई हैव टू क्लीन दैट लॉकर, क्योंकि मेरे सारी बुक्स एंड ऑल थे. तो जब मैं वो लॉकर क्लीन करने बैठी थी, एंड वहाँ पे सारे सारी यादें, सारे बच्चों के कार्ड्स, सारे एग्ज़ाम पेपर्स, सारी चीज़ें वो देख के, उस टाइम पे स्टाफ रूम में कोई भी नहीं था. एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग दैट टाइम, क्योंकि वो रहता है एक इमोशनली, इंसान जब टूटता है तो वो चीज़ें होती है कि खाली करना पड़ रहा है इंसान को. तो मैं सारे पेपर्स एंड ऑल सब खाली करके रख रही थी. तो जब मैं वो लॉकर खाली करने स्टार्ट करी थी, तो टीचर्स लोग भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना, कि लोग देख रहे कि अभी तैयबा टीचर नहीं रहेंगे, जा रहे हैं वो. एंड मुझे भी बहुत बुरा अंदर लग रहा था, बट मैं वो शो नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ. मतलब अगर मुझे कुछ ऐसा फील होता है तो मैं अपने अंदर रखती हूँ वो. लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है, कि मेरे फेस से दिख जाता है. अगर मैं इमोशनल हो रही हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है, तो मैं वो चीज़ को, अगर मुझे उदास हूँ मैं, तो मैं अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको छुपा नहीं पाती हूँ. वो मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है और वो दिख जाता है लोगों को. हालांकि मैं बोलूँ भी ना, लेकिन सामने वाले को दिख जाता है. तो ये मेरी एक वीकनेस है. तो मैं ऐसा इमोशनल प्रिटेंड तो नहीं कर रही थी, हालांकि मैं थी, बट मेरे फेस से ऑब्वियसली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को पता चल रहा था दैट आई एम फीलिंग वेरी लो. तो और मेरी ज़िंदगी में यही लोग ज़्यादा थे, क्योंकि मैं इनसे रोज़ मिलती थी. मैं अपनी ज़िंदगी का आधा दिन इन लोग के साथ गुजारती थी, आधा दिन घर में गुजारती थी. तो इसी वजह से वो मेरे साथ इतना अटैच थे और मैं उनके साथ इतना अटैच्ड हो गई थी. मेरे 3 सबसे बेस्ट टीचर्स जो मेरे साथी थे, उन्हें मैं बहुत मिस करती हूँ. शगुफ्ता, सदफ़ एंड फ़ज़ीला. दीज 3 टीचर्स, उन लोग ऐसा था ना कि अगर मैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रही हूँ उन लोग से, कुछ आई कैन ओपनली, मैं उन लोग से कुछ भी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, एंड दे आर देयर फॉर मी. उन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे. हम जो 4 टीचर्स थे, हमारी बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी थी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव कॉमन इन ऑल 4 ऑफ अस इज़ ट्रस्ट. हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करके कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी चीज़ों को डिस्कशन कर सकते थे. एंड वी नो कि ये बात 3rd पर्सन और इसके बाहर नहीं जाने वाली. एंड वी ट्रस्ट ईच अदर सो मच. सो उस ट्रस्ट की वजह से ही हमारी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी. अदर टीचर्स ऑल्सो आई हैव, लाइक नाजिया मिस, नजरीन मिस, परवीन मिस,
तबीहा मिस, और कौन था, दीज आर द सम टीचर्स। एंड नाज़िया मिस को मैं बहुत मिस करती हूँ। नाज़िया मिस, मैं एक ऐसी हूँ कि आई वर्क, घर में मैं, बिकॉज आई एम द ओनली लेडी इन माई हाउस, तो घर में मैं कुकिंग वुकिंग भी करती थी, बट साइमल्टेनियसली आई हैव टू डू समथिंग। अगर मैं कुछ नहीं करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे इतना टैलेंट दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं घर में ऐसे नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे ऐसा है कि आई नीड टू डू समथिंग। मैं कोई काम करूँ, मैं अपने माइंड को कोई चीज़ में इंडल्ज करके रखूँ। तो मेरा ये स्टार्टिंग से ही है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है करने तो मैं वैसे खाली बैठ ही नहीं सकती। मेरे अंदर से मुझे घबराहट होने लगती है कि खाली दिमाग, बोलते हैं ना इंसान के खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो सेम लाइक दैट कि अगर मैंने चलो काम कर ली, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं बैठी हुई, तो अब मेरे पास इतना टैलेंट है तो आई हैव टू यूज़ दैट टैलेंट। मैं ऐसी टीचर बनना चाहती थी और शायद मैं बनी हूँ, क्योंकि आई कैन सी कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कितना प्यार करते हैं। There are some teachers who can even destroy your career. कुछ teachers play an important role in every student's life, क्योंकि हमारा एक कमेंट भी, एक डीमोटिवेशन भी बच्चों को डाउनफॉल का कारण बन सकता है। सो मैं रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो एंड मैंने नोटिस ही नहीं करी कि मोबाइल में चार्जिंग 1% हो गई थी एंड मोबाइल बंद हो गया था मेरा। तो अभी मैंने चार्जिंग पे लगाया एंड मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आज जैसी मैं टीचर हूँ, माई इंस्पिरेशन नंबर 1 पे है इज़ माई मॉम, बिकॉज उनसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ एंड थैंक्स टू हर कि मैं ऐसी हूँ आज। एंड देर आर अदर टीचर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है मेरी लाइफ में, कैसा बनना है, कैसा बच्चों से डील करनी है, कैसा हैंडल करना है बच्चों को, सिचुएशंस को। देर आर रफ़ी सर, ज़फ़र सर, मोइनुद्दीन सर, वहीदा मैम एंड जोहेर सर, जयश्री मैम, शी वॉज वन ऑफ द स्वीटेस्ट टीचर्स आई हैव एवर मेट, बिंदु मैम एंड और कौन थे, जोहेर सर, ही वॉज सो गुड माशाल्लाह से। वो बच्चों से इतने रिस्पेक्टफुली बात करते थे। ये सारी यादें हैं, ये सारी जब हम कॉलेज में होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो हम जैसे हमारे टीचर्स को देखते हैं, हाउ दे आर ट्रीटिंग अदर, हाउ दे आर ट्रीटिंग अस, तो हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि ये कितने अच्छे हैं, तो हम भी वैसा बने उनकी तरह। सो बस यही है, दैट्स व्हाई आई एम सो गुड विथ माई स्टूडेंट्स एंड ये मेरा अंदर का नेचर भी है, बिकॉज मैं लेट गो करने वाली हूँ कि हाँ चलो ठीक है, गुस्सा हो गए, इट्स ओके, प्रॉब्लम थी, होमवर्क नहीं करे, इट्स ओके, चलेगा। बट ऐसा भी नहीं है। एज अ टीचर, अगर कोई भी टीचर ये वीडियो देख रही है तो मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि नेवर एवर लेट अ स्टूडेंट फील दैट ही इज़ लेसर देन अदर्स। मेरे साथ कैसा होता था, मैं किसी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करती थी, बिकॉज आई हैव सीन in my life and I have seen there are some teachers जो बच्चों को एकदम डीमोटिवेट कर देते थे कि इससे तो नहीं हो पाएगा, ये बच्चा तो नहीं करेगा। मैं कभी वो चीज़ नहीं करती थी, बिकॉज अगर हम किसी बच्चे को पहले से ही दिमाग में ये डाल रहे हैं कि वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तो वो बच्चा उस चीज़ को ट्राई भी नहीं करेगा। तो कभी भी हमें ये चीज़ नहीं करनी है। पता है, एवरी स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। हर एक बच्चे की हर एक डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, तीसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, चौथा बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा। सब बच्चों का अलग अलग टैलेंट होता है, उसके बेस पे हमें कभी भी कोई बच्चे को जज नहीं करना चाहिए। द 2 मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स विच आई हैव लर्नड इज़ हेलो फॉर द फर्स्ट टाइम and goodbye for the last, and both the things I have experienced and it is very difficult for me। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच ऑल माई स्टूडेंट्स, इतनी अच्छी विशेस करने के लिए, मुझे इतने सारे मैसेजेस किए, मुझे आज भी याद रखा है। एंड कुछ मैसेजेस पढ़ के मुझे इतना इमोशनली फील हुआ कि मैं 2 मिनट मैंने 3-4 बार वो मैसेजेस पढ़ ली,
बिकॉज एक ऐसा होता है ना कि हाँ चलो अभी टीचर हूँ तो दे आर विशिंग मी, बट 1-2 साल बाद भी टीचर को याद रखना एंड मैसेज करना और इतने अच्छे मैसेजेस करना, तो मैं ये सारी चीज़ें कभी नहीं भूलूँगी. So thank you so much to all my students, to all my teachers, to all my colleagues for wishing me happy Teachers Day, and I love you all and मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ है. And bye bye, I love you all, bye bye.